हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कैसे लिखोगे। तो ये वीडियो बिल्कुल उन सब के लिए है जिन्हें क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता है या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं है, इस वजह से उनको परीक्षा में नहीं आ रहा है, या फिर उनके पास ये प्रॉब्लम है कि उन्हें याद नहीं होता। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो क्वेश्चन का आंसर आराम से याद कर लेते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन ये हो, हु वॉज नेल्सन मंडेला। तो देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग भी हो सकता है क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है ये हो, लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो आप कैसे लिखोगे। जैसे जो पता है वो तो आप लिख ले जाओगे, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, इसके लिए बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तभी समझ पाओगे। पहला तरीका ये है कि आप जो हैं ट्रांसलेशन बढ़िया से जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे, और क्वेश्चन का अर्थ जब निकाल पाएंगे तो स्टोरी पढ़े रहेंगे तो आप वहाँ से कुछ आइडिया लगा लेंगे। जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए वो बन जाता हूँ जो ट्रांसलेट कर लेता है। एज अ स्टूडेंट मैं बन जाता हूँ। मैंने इसका अर्थ निकाल लिया, नेल्सन मंडेला कौन थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन थे। तो मैंने कहानी पढ़ी है, मुझे थोड़ा बहुत याद है कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला was a South African anti apartheid revolutionary इसका मतलब ये हुआ, मैं ट्रांसलेशन जानता हूँ तो मैंने आइडिया लगाया कि क्या है। तो नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका के क्या थे? क्रांतिकारी थे। एक साउथ अफ्रीका के क्रांतिकारी थे। तो मैंने लिख दिया, नेल्सन मंडेला वाज ए साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी। और जानता हूँ कि वो क्या थे? वो सेवा कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में वो सेवा कर रहे थे। तो मैं लिखता हूँ, और ही सर्व्ड in South Africa as a president as a president of South Africa.
अभी एक बार साउथ अफ्रीका लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है वो बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा, फिर से साउथ अफ्रीका लिख दिया। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में साउथ अफ्रीका में वो क्या कर रहे थे, सेवा करते थे। इतना कुछ मैंने लिखा क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन आता है। अब वो लोग जो ट्रांसलेशन नहीं जानते वो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो उनको तो कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। सबसे पहले उनके लिए क्या है, अब उन लोगों के लिए एक आंसर जो लिखने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो ट्रांसलेशन भी नहीं जानते हैं, तो किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, जैसे इतना लिख देना है। मान लो वो थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, तो इतना लिखने के बाद वो क्या करेंगे, नेल्सन मंडेला लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या है, वाज। अब उनको कुछ लिखना है, कुछ ज़रूर लिखना है, कम से कम 2 लाइन तो भरनी ही है। तो क्या करेंगे, लिख देना है, जैसे कि मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, हाँ मुझे कुछ नहीं पता। अभी देखो उनको भी कुछ दिमाग में नहीं सूझ रहा, तो फिर से अब क्या लिखेंगे, वाज हु। अब फिर क्या लिखेंगे, वाज नेल्सन मंडेला। अब कुछ लिख देना अपने मन से, तो मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ही वाज वर्किंग, जब पढ़ाया जा रहा होगा, वर्किंग, वो काम कर रहे थे। अब कुछ भी लिखना है आपको, 3 लाइन कम से कम लिखना है, वर्किंग। मान लो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो राष्ट्रपति भी थे, तो वर्किंग ट्रांसलेशन नहीं आता तो वर्किंग प्रेसिडेंट लिख देना है, प्रेसिडेंट। तो लिख देना है, ही वाज प्रेसिडेंट कहाँ के थे प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के, तो लिख देना है साउथ अफ्रीका। गलत सही जैसे आपको पाना है, 3 लाइनें पूरी करनी है कुल मिलाकर बस। तो ये लोग जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, जिनको बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं आता है, ये वाला आंसर उनके लिए है। वो कुछ इस तरह से आंसर को लिखेंगे, और वो लोग ये ध्यान दें कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी जो पहले वर्ड है उसे कभी भी उन्हें पहले नहीं लिखना है। हाँ, लेकिन जो लोग ट्रांसलेशन जानते हैं वो बिल्कुल इस पहले वाले की तरह लिखेंगे। देखो, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हिंदी में ही स्टोरी पढ़ के जाओ, लेकिन स्टोरी ज़रूर पढ़ के जाओ। ट्रांसलेशन आता है, नहीं आता है, आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना है, छोड़ के नहीं आना है। अब स्टोरी पढ़े रहोगे तो कुछ आइडिया ज़रूर आएगा। एक और तरीका है, वो लोग जो इस तरह से ट्रांसलेशन करके नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए क्या तरीका है, तरीका ये है, वो इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे मोबाइलों में या कहीं पे भी चैट करते हो, चैट के जैसे लिखना है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।